टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से घर घर में मशहूर हुए एक्टर गुरचरण सिंह यानी कि जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोडी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो 22 अप्रैल को गुमशुदा हो गए थे। जी हाँ, वो निकले थे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अपने घर, लेकिन वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं चला। और फिर 26 अप्रैल को उनके पिता ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, एफआईआर लॉन्च हुई और जिसके बाद पुलिस उनकी खोजबीन में जुट गई। इन बीते 25 दिनों में ये समझ नहीं आ रहा था कि गुरचरण सिंह को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। उनका कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था, लेकिन 25 दिनों के बाद उनके फैंस के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके परिवार के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। जी हाँ, गुरचरण सिंह जो है वो घर वापस लौट आए हैं पूरे के पूरे 25 दिनों के बाद। और जब वो वापस लौटे तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की कि आखिरकार वो इतने दिनों तक कहाँ गए थे, क्यों गए थे और किस कारण से वो यूं अचानक लापता हो गए थे। तो दोस्तों, इस पूछताछ में गुरचरण सिंह ने ये बताया कि वो अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़कर धार्मिक यात्रा पर निकल गए थे और इस यात्रा के दौरान वो कुछ दिनों तक अमृतसर में रहे थे और इसके बाद लुधियाना जैसे बड़े-बड़े शहरों के कुछ गुरुद्वारों में रहकर उन्होंने सेवा की और वो वहाँ पर रहे। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने पिता के पास वापस लौट जाना चाहिए। जी हाँ, जो गुरचरण सिंह के पिता है, उनकी उम्र करीब-करीब 90 साल है और वो अपने 51 साल के बेटे यानी कि गुरचरण सिंह के खो जाने के बाद से पूरी तरीके से टूट गए थे। और वो हर किसी से गुहार लगा रहे थे कि कोई भी उनके बेटे को देखे तो वो उन्हें खोज खबर दे। लेकिन 25 दिनों के बाद अब खुद गुरचरण सिंह वापस लौट आए हैं। जब उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, उसके बाद बहुत सी पुलिस ने छानबीन की। सीसीटीवी कैमरा में ये बात सामने आई थी कि गुरचरण सिंह ने जो है एटीएम से 14,000 रुपए का विड्रॉल किया था और इसके बाद वो कहाँ गए कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि उनका जो मोबाइल है वो भी ऑफ था। और इसके बाद जो है पुलिस को ये भी पता चला कि गुरचरण सिंह की शादी होने वाली है और वो आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती थी उनके गायब होने की। इसके बाद ये भी पता चला कि वो 10 से 12 अलग-अलग अकाउंट्स को हैंडल कर रहे थे और इसके अलावा वो कुछ-कुछ समय बाद अपनी ईमेल्स भी चेंज कर देते थे, ईमेल आईडीज़ भी चेंज कर देते थे। तो इन सारे कारणों की वजह से पुलिस को ये भी लगा कि कहीं उन्हें कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। लेकिन अब ये सारी की सारी जो छानबीन है वो एक साइड में हो गई है, क्योंकि गुरचरण सिंह जो है वो खुद घर वापस लौट आए हैं और उन्होंने ये खुलासा किया कि वो जो दुनियादारी है उससे उब चुके थे और आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे, तो इसीलिए वो धार्मिक यात्रा पर निकल गए थे। लेकिन अपने पिता की वजह से वो अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए हैं। उनके वापस लौट आने से फैंस के बीच में, उनके फ्रेंड्स के बीच में और परिवार के बीच में एक खुशी की लहर है। और दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे उनकी गुमशुदगी को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी। और इसके अलावा इस वीडियो को मैं फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मनी टॉक्स विद मनीषा आपके लिए लेकर आती है लेटेस्ट खबरों पर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो चलिए चलती हूँ और मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख़याल रखें।